नमस्कार दोस्तों। मैं पहले जो एक चैप्टर मैंने पहले पढ़ा चुका था 1857 का विद्रोह का जो है एक लेक्चर मैंने पढ़ा है, सेकंड लेक्चर लगभग लगभग बिहार में जितनी जगह विद्रोह हुआ, लगभग आज सारा सा खत्म हो जाएगा। मैंने क्या-क्या पढ़ा दिया था वो मैं इसे सिर्फ़ एक बार रिकैप करने के लिए लाया हूँ कि आपको सिर्फ एक बार पीछे वाला एक रिकैप हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर पीछे वाला लेक्चर यहाँ पर लेकर के आया हूँ। आपको ध्यान देना होगा बिहार में 1857 का विद्रोह जो हुआ, संग्राम जो हुआ, उसका कारण क्या-क्या रहा था? कारण क्या-क्या रहा था मैंने बता दिया था, जैसे लगान वृद्धि, लगान वसूली के तरीके, उसका भू राजस्व नीति जो है, भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव जो था, महँगाई थी, गरीबी थी, पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था से परे ऊच-नीच जाति की राजनीति करना, ये सब क्या था? सब सारी चीज़ें आपको उसका काउज था, उसका कारण था, जो विद्रोह हुआ 1857 तो बिहार में खासकर उसका बहुत सारा कारण था। ये सब बहुत सारे कारणों में से मैं ये सब कारणों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश किया है, ताकि आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। फिर सभी को कहीं भी आ जाने की शपथ लेना, जेल में सही करी, एक साथ भोजन की व्यवस्था करना, कुटीर उद्योगों की क्षति पहुँचाना, सरकारी सेवाओं में भेदभाव करना, फिर भारतीय भाषाओं को अनादर करना, फिर गरीब परिवारों को ईसाईकरण करना, फिर मज़दूर कर्मचारियों के साथ अमानवीय व्यवहार करना, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। फिर मैं देखो आगे यहाँ पर ये बताया था, रोहिणी में जो सैनिक विद्रोह हुआ था, देखो यार, रोहिणी में जो सैनिक विद्रोह हुआ था, सबसे पहले जो रोहिणी में सैनिक विद्रोह हुआ था, इसको बहुत अच्छे से करना होगा। यहाँ पर से बिहार के लगभग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते हैं, पूछे जाने जाने वाले हैं, आगे जो आने वाले एग्ज़ाम हो सब सारी चीज़ें में। इसलिए रोहिणी विद्रोह जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रोहिणी विद्रोह, एक पटना विद्रोह जो आता है। ये देखो पटना में विद्रोह हुआ। ये जो है ये दोनों जो है, ये दोनों विद्रोह आप खास करके कहीं भी एग्ज़ाम देने से जाने से पहले ये आपको पढ़ करके ही जाना चाहिए, ताकि आपको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, क्वेश्चन आवे दिमाग दिमाग में फट से ना क्लिक करे कि मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ, यहाँ पे फट से ना क्लिक करो, आगे बढ़ो एकदम 2 सेकंड का क्वेश्चन। फिर देखो आगे क्या है, फिर गया में विद्रोह मैंने पढ़ा दिया था। जैसे गया में विद्रोह जो हुआ, सारे गया में विद्रोह जो सारा हैदर अली, कैप्टन रतरी सब जो था, सारा मैंने पढ़ा दिया था। कैप्टन वहाँ का डिप्टी कलेक्टर कौन था? मैकेंजी था। हैदर अली वहाँ का शासक था। हैदर अली, कैप्टन रेतरे, फिर इतना रुपया वसूल किया, 16वें विधान के अंतर्गत सजा दी गई। ये सब सारी चीजें मैंने आपको 16 को फांसी दिया गया, 2 को आजीवन कारावास दिया गया और बाकी को काला पानी की सजा दी गई। तो देखो, वो सब सारी चीजें मैं आपको पढ़ना बाकी था, ये सब सारी चीजें मैं आपको अब पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ? देखो उसके बाद गया में विद्रोह पढ़ा दिया था। फिर देखो उसके बाद आता है भागलपुर में। भागलपुर में क्या होता है? भागलपुर में जब गया में जब विद्रोह होता है, तो दानापुर और मुजफ्फरपुर की छावनी जो होता है, सारा कहाँ भागलपुर विद्रोह में फैल जाता है। और भागलपुर विद्रोह में फैलने के बाद कौन-कौन सी चीज़ें आती है? भागलपुर विद्रोह में फैलने के बाद देखो क्या, एक होता है 32वीं एनआई की 2 कंपनी, कौन सी है? जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको बशर्ते आपको नोट्स बना कर के अंडरलाइन करना ही होगा। बिना अंडरलाइन किए हुए, बिना लिखे हुए, बिना नोट्स बनाए हुए, आपको सिर्फ एक कान से सुन लोगे, दूसरा कान से निकल जाएगा, वो ध्यान में नहीं रहेगा। आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। मैं भी जब यहाँ पर आता हूँ, तो बहुत सारे अपने नोट्स लेकर के आता हूँ, यहाँ पर मैं बताता हूँ, लिखता हूँ, ताकि अपने खुद से लिख-लिख के मैं पढ़ा सकता हूँ। बट वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप भी उतना टाइम नहीं दे पाओगे। तो हम भी उतना टाइम नहीं दे पाएँगे, एक-एक चीज़ को मैं लिख कर के लाऊँ। इसलिए मैं यहाँ से पहले से एक बार स्लाइड लिख करके स्लाइड बना लेता हूँ, ताकि आपको सारा सब कुछ समझने में बहुत आसानी हो जाए। बस आपको सिर्फ़ समझा करके आगे बढ़ना होगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक है, 32वीं एनआई की 2 कंपनी थी। 2 कंपनी भागलपुर की 9 अक्टूबर 1857 को विद्रोह कर दिया। कब किया? भागलपुर में जब विद्रोह हुआ, 9 अक्टूबर 1857 में हुआ। आपको मिलान करने के लिए देगा कि रोहिणी में कब विद्रोह हुआ, पटना में कब विद्रोह हुआ, भागलपुर में कब विद्रोह हुआ, ये सब सारी डेट आपको ध्यान में रखना होगा। और 9 अक्टूबर 1857 को कहाँ हुआ? भागलपुर में हुआ। 3 जुलाई को कहाँ हुआ? तो फिर ये रोहिणी में हुआ। ये सब सारी चीज़ आपको देखना। यहाँ पर जो है संथाल, जैसे ही आप भागलपुर में जाओगे तो बिहार का मैप देखोगे तो भागलपुर से जैसे नीचे आपका झारखंड आता है और नीचे कौन सा परगना में आता है? संथाल परगना में आता है। वहाँ जो देवघर जो होता है, वो संथाल परगना क्षेत्र, उसके वर्चस्व की लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? वर्चस्व की लड़ाई थी। वर्चस्व की लड़ाई थी, यानी कि संथाल परगना को बचाए रखना है, तो भागलपुर में विद्रोह को दबा करके रखना होगा, भागलपुर में विद्रोह नहीं होने देना है। इसलिए संथाल परगना जो था अंग्रेज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती थी, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिच माइन्स जो होते हैं, बहुत सारे कुछ वहाँ पर से मिलते हैं। ठीक है? फिर आगे देखो, विद्रोह की जत्था आगे बढ़ा देखो वहाँ पर से वो विद्रोह हुआ, वही जत्था जो आगे बढ़ते-बढ़ते कहाँ पहुँच गया?
नवादा पहुंच गया। यही नवादा, नालंदा के बगल में जो नवादा है, नवादा भी झारखंड से लगा हुआ बॉर्डर है, वहां पर कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया नवादा। नवादा पहुंचा, और नवादा में कौन लोग थे, देखो यहाँ पे कैप्टन इंग्लिश, कौन, एक हो गया कैप्टन इंग्लिश और एक हो गया कैप्टन गायत्री। इन दोनों की टुकड़ियों से क्या किया, सामना करना पड़ा, किसको, विद्रोहियों को। जब यहाँ से विद्रोह करके आगे, जब उसका जत्था जब आगे बढ़ा, वहां तो विद्रोह कर दिया, वहां विद्रोह करने के बाद जैसे ही वहां से नवादा की ओर बढ़ा, नवादा में कैप्टन इंग्लिश, कैप्टन रत्रिय की सेना की टुकड़ी था इनके पास, क्योंकि वो लोग कैप्टन थे। कैप्टन मतलब कैप्टन उस टाइम का बहुत बड़े पोस्ट होता है। आज भी अगर जो कोई कहता है कि इंडियन आर्मी में कैप्टन है, एयरफोर्स में कैप्टन है, नेवी में कैप्टन है, और फिर कैप्टन क्या, हम लोग को पुलिस में जो एसपी होता है उसको भी हम लोग कप्तान, पुलिस कप्तान बोलते हैं। उसको भी कप्तान का इंग्लिश में क्या होता है, कैप्टन होता है, पुलिस कैप्टन है, इसलिए कप्तान बहुत बड़ी रैंक होती है। वहां पर क्या है, कैप्टन इंग्लिश और कैप्टन रैथरे को टुकड़ियों का सामना करना, फिर इसको जो विद्रोह कर रहे थे तो टुकड़ियों को सामना करके आगे बढ़ना पड़ा। कहाँ, भागलपुर में हुआ। भागलपुर के बाद उसी के जत्था नवादा बढ़ा, नवादा में भी उसको सामना करना पड़ा। यहाँ तक ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पर देखो रहता हूँ, विद्रोही वैसे जब नवादा आगे बढ़ा, नवादा के विद्रोही और कहाँ पहुंच गया सासाराम। और सासाराम नवादा से डेहरी ऑन सोन होते हुए कहाँ पहुंचे, क्या डेहरी, डेहरी के रास्ते, किसे, डेहरी के रास्ते कहाँ पहुंच गया, इस सासाराम पहुंच गया। डेहरी के जब रास्ते जब सासाराम पहुंच गया, तो वहां जानते हो सासाराम, ये रोहतास, सासाराम, आरा, ये सब कौन है, शाहाबाद के क्षेत्र में आता है। शाहाबाद का यानी कि वहाँ के जो पश्चिम वाला क्षेत्र होता है, को यहाँ पर जैसे बिहार का मैप अगर जो इस तरह से देखे होंगे, बिहार का मैप जो यहाँ से गंगा नदी जाती है, और यहाँ से जो है कौन, यहाँ से सोन नदी जो आती है, और सोन नदी का पश्चिम वाला भाग, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग इसको शाहाबाद भाग कहते हैं। यहीं पर कौन सी है, यहीं पर आरा है, कुछ भाग का औरंगाबाद कुछ क्षेत्र आता है, रोहतास का आता है, कैमूर का आता है, कुछ बक्सर आता है, और कोई यहाँ पर रोहतास आता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सासाराम जो होता है शाहाबाद का क्षेत्र, इसी को बोला जाता है। और शाहाबाद के क्षेत्र अमर सिंह से जो सेना था, अमर सिंह की जो सेना थी, वो टुकड़ी उस टुकड़ी के साथ जुड़ गया। अमर सिंह कौन थे, बाबू वीर कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह ने पूरा एक लेक्चर लिया है, वो आपको जाकर के देखना चाहिए। उसको देख लोगे तो आपको सारा वीर कुंवर सिंह के इतिहास के बारे में आपको सारा सब कुछ आपको पता चल जाएगा। नाम है वीर कुंवर सिंह का, जी का पिताजी का नाम क्या था, उनके भाई का नाम क्या था, उनको रीवा से क्या मिला था, उनको लखनऊ से क्या मिला था, कानपुर से क्या मिला था, आरा से क्या मिला था, जगदीशपुर से क्या मिला था, सारा सब कुछ मैंने पीछे वाला लेक्चर में मैंने आपको बता दिया, पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया है। वहां पर आपको सारी सब कुछ आपको जा करके अच्छे से आपको रीड करना होगा, सुनना होगा, समझना होगा। ठीक है, के साथ जुड़ गया, अमर सिंह की सेना के साथ जुड़ गया। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि डेहरी का जो विद्रोह हुआ, भागलपुर से विद्रोह हुआ, नवादा होते नवादा के रास्ते डेहरी होते सासाराम पहुंच गया, तो सासाराम की किस सेना से जुड़ गई, तो फिर अमर सिंह के सेना से वहां की टुकड़ी विद्रोही जुड़ गए, किन सेना से, तो अमर सिंह कौन है, वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई हैं। फिर यहाँ गया, जब यहाँ पर होता है ना, हर एक जगह, हर घर में एक विभीषण होता है, हर गांव में एक विभीषण होता है। वहीं पर एक विभीषण का काम किया, कौन, जयमंगल सिंह। जयमंगल सिंह, जयमंगल सिंह वही था, नहीं सबसे कहता है ना कि उसको क्या क्या नाम दिया जाता है, एजेंट, एजेंट भी के लायक भी नहीं यार, एजेंट भी कम से कम कुछ अच्छा दोनों तरफ की बात करता है। एजेंट से भी खराब, जितना घटिया से घटिया आदमी कहो, ये लोग को कहता है कि नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा काम इन्होंने इन लोगों ने किया कि नर्क मतलब बला भी जगह नहीं काम मिला। ऐसे जयमंगल सिंह हुआ, ये सिंधिया हुआ, जो कभी कांग्रेस से हुआ करता है, कभी बीजेपी में था, वो जो सत्ता का लालची जो होता है, जो क्या है, वो सब जो है इस तरह का सत्ता का जो लालची हो गया, समझो किसी के ऊपर कुछ भी कर सकता है। सत्ता को जो लालची हो गया, मतलब अपनी घर के सदस्यों को बेच सकता है, और मैं इससे ज्यादा नीचे शब्द और क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो सत्ता में जो आग बढ़ाने का नशा लग गया, अपने घर के सदस्य को भी कहीं अगर बेचने की जरूरत, कहीं अगर भेजने की जरूरत, किसी के साथ सोने की जरूरत पड़े तो वो भी कर लेगा वो लोग। इतना खराब चीज है सत्ता की लालची जो होता है, सत्ता के लालची लोग जो होते हैं। ये कहाँ के राजा थे, ये गिद्धौर के राजा थे, कौन, राजा जयमंगल सिंह। ने कंपनी का साथ दिया। इस कंपनी के साथ देने के बाद क्या होता है, कंपनी के साथ देने के बाद तो कंपनी जो होता है वो विद्रोह को दबा देता है, 1857 की क्रांति जो होती है उसको दबा दी जाती है। ठीक, यहाँ पर मैंने भागलपुर में विद्रोह बढ़ा दिया। फिर जैसे मैं आता हूँ भागलपुर से, यहाँ पर आ जाओ, फिर आता हूँ यहाँ पर
भागलपुर का विद्रोह हो गया, उसी बाद उसके बाद नीचे आता हूँ, भागलपुर से नीचे आता है मुंगेर। हम्म। यहाँ पर देखो, मुंगेर हुआ, वही मुंगेर। दानापुर सुगौली की घटना मैंने पढ़ा दिया था। जब दानापुर सुगौली की घटना जब जाओगे, वीर कुंवर सिंह के लेक्चर देखो, दानापुर सुगौली मैंने बहुत अच्छे से बताया। दानापुर सुगौली के बारे में घटना के बाद मुंगेर में विद्रोह हुआ। यहीं पर आता है ना, भागलपुर का कमिश्नर था, देखो यहाँ पर कौन था, भागलपुर का कमिश्नर कौन था, कमिश्नर यूल। मुंगेर में जब हुआ था, कमिश्नर यूल ने पांचवी फ्यूजिलियर्स, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, पांचवी फ्यूजिलियर्स के सिपाही था कौन, भागलपुर के जो कमिश्नर था, वो पांचवी फ्यूजिलियर्स सिपाही को कहाँ भेज दिया, मुंगेर भेज दिया, विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया, कहाँ, मुंगेर। भागलपुर का कमिश्नर यूल, कमिश्नर का नाम क्या था, कमिश्नर का नाम यूल था। फिर 14 अगस्त को क्या हुआ, 14 अगस्त को भागलपुर में विद्रोह हुआ। कब हुआ, भागलपुर में विद्रोह कब हुआ, तो 14 अगस्त को हुआ। ठीक, 14 अगस्त को जब भागलपुर में विद्रोह हुआ, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो होता है, विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों को दबाने के लिए उतना कुछ सब कुछ नहीं था, उतना सब कुछ पहले लड़ चुका था, पहले खत्म हो चुका था, वो लड़ने की स्थिति में नहीं था। अब वो इस स्थिति में था, किसी तरह से अपनी जान बचा को भागने की स्थिति में, इसी तरह चाह रहा था कि मेरी जान बच जाए, वही काफी है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर देखो क्या एक कूलिंग घाट होता है, कौन सी, एक कूलिंग घाट होता है। कूलिंग घाट पर अंग्रेज के इंजीनियर जो थे, कूलिंग घाट पर एक कौन थे, अंग्रेजी इंजीनियर थे। अंग्रेज इंजीनियर के घर पर कूलिंग घाट, वहां पर किले नुमा क्या करता है, घेराबंदी करता है। अंग्रेज महिलाएं एवं बच्चे को वहां सुरक्षित रखने के लिए किले नुमा घेराबंदी का निर्माण करता है, किसका घर में, एक अंग्रेज इंजीनियर था। कौन सी घाट, कूलिंग घाट पर। इतना याद रखना, इतना सारा सब कुछ आपको आपको मैं बता दिया। कई सारी किताबों के निचोड़ को मैं यहाँ पर बताने की कोशिश किया हूँ, कई सारे किताब को निचोड़ करके मैं नोट्स बना करके यहाँ पर ला करके बताता हूँ। ठीक, जैसे मैं आगे आता हूँ, यहाँ पर देखो और आगे क्या। हम्म, वहीं जब होता होता है, तो मुंगेर में एक मोहनपुर गांव आता है। कौन सी गांव, मोहनपुर गांव आता है। वहां पर क्या, पठान मालिक, मोहनपुर गांव में पठान मालिक होता है, जो विद्रोह कर देता है, किसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ विद्रोह करता है। कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने के बाद क्या होता है, बहुत सारा चीज नुकसान कर देता है। कचहरी पर धावा बोलता है, कचहरी पर हमला कर देता है, थाना पर हमला कर देता है। क्या चीज पर, थाना पर हमला कर देता है, थाना पर हमला कर देता है। फिर इसी गांव का रज्जू खान जो था, एक मालिक था, यानी कि मोहनपुर गांव का जो मालिक था, उसका नाम क्या था, तो रज्जू खान नाम था। लेकिन मोहनपुर गांव का मालिक रज्जू खान जो क्या था, एक पठान था। उन्होंने विद्रोह किया। फिर जब वहीं पर जब विद्रोह किया, वहां पर सारा सब कुछ, जब विद्रोह के दबाने के बाद क्या होता है, विद्रोह के दबाने के बाद जलौन की एक क्या होती है, जलौन एक जगह है, उसकी रानी का नाम क्या है, तेज भाई, और उनके पति को क्या करता है, विद्रोह के आरोप में मुंगेर के जेल में रखा जाता है। किसमें, विद्रोह के आरोप में। जलौन की एक रानी थी तेज बाई, और उनके पति को विद्रोह के आरोप में मुंगेर जेल में रखा जाता है। मुंगेर किस लिए प्रसिद्ध है, आपको पता होगा कि मुंगेर AK-47 के लिए प्रसिद्ध है। वो AK-47 का जखीरा मिलता है वहाँ। आज से अगर जो 20, 25, 30 साल पहले जाओगे, तो हर घर में हथियार बनने का प्रोसेस वहाँ होता था। वहाँ इसलिए नहीं होता था, जब इतिहास में पढ़ोगे, 1757 की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई से यानी कि 1757 से लेकर के 1765 तक जब लड़ाई पढ़ोगे, वहां पता चलेगा मुंगेर क्यों इसके लिए प्रसिद्ध है। वो सब सारी बातें आपको यहाँ पर पता चलेगी। मुंगेर किसके लिए प्रसिद्ध है, वहां पर क्या बनना शुरू हुआ था, कैसे बनना शुरू हुआ था, ये सब सारी चीजें 1757 से 1765 के बीच में आपको पढ़नी पड़ेगी, बिहार के इतिहास। जब मैं पढ़ाऊंगा 1757 1765, तो आपको अच्छे से बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। मीर कासिम और मीर जाफर, जो मीर कासिम ने ये सब सारी चीजें करी थी, वो सब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा मीर कासिम के। फिर यहाँ पर देखो मुंगेर हो गया। फिर आता हूँ मैं आगे, मुंगेर हो गया। मुंगेर के बाद आ जाओ नवादा में आ जाओ। यहाँ पे, यहाँ पर भी दानापुर छावनी और भागलपुर में जो विद्रोह के बाद क्या हुआ, 24 अगस्त कब आया, 24 अगस्त 1857 पर नवादा पर कब्जा कर लिया। नवादा पर कब्जा कौन किया, विद्रोहियों ने कर लिया, नवादा पर कब्जा कर लिया। और विद्रोही ने एक नारा दिया कि अंग्रेजी राज अब खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत, कि अंग्रेजी राज अब खत्म हो गया, यहाँ से अब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर नवा दिया। और नवादा का जो अ, लीडर था, विद्रोहियों का जो लीडर था कौन था, ये हैदर अली था। हैदर अली, यहीं पर हैदर अली, नवादा, नालंदा, राजगीर, सब सबका बॉस कौन था, हैदर अली। और इसके छोटे छोटे ग्रुप जो थे वही थे, यानी कि मेन लीडर तो था, मेन नेताजी कौन था, हैदर अली था। 9 अक्टूबर 1857 को क्या कर दिया गया, इसको फांसी की सजा दी गई, यानी कि हैदर अली को 9 अक्टूबर 1857 को फांसी की सजा दी गई।
इसके द्वारा देखो यार, जब कैप्टन राइतरे आया, कैप्टन राइतरे 200 सिख सैनिक के साथ यहाँ पर इस विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, कैप्टन रैत्रे जो है वहां पर 200 सिख सैनिक लाया और नवादा में जब विद्रोह हुआ उसको दबा करके और हैदर अली को पकड़ करके तो 9 अक्टूबर 1857 को क्या कर दिया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। नहीं, 24 अगस्त को शुरू हुआ, खत्म कब हुआ, 24 अगस्त को शुरू हुआ और खत्म हुआ 9 अक्टूबर, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर, लगभग 1 महीने के विद्रोह के बाद ये भी विद्रोह को दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, जैसे मैं आगे आता हूँ यहाँ पर देखो, देखो फिर आता है उसके बाद मुजफ्फरपुर में जब आता हूँ, मुजफ्फरपुर में जो आता है यहाँ पर भी देखो, सुगौली के मेजर होम्स की हत्या और दानापुर में जो विद्रोह हुआ उसके बाद क्या हुआ, सुगौली में मेजर होम्स की हत्या कर दी। सुगौली कहाँ है, सुगौली कहाँ है ये आपको कमेंट में बताना, सुगौली पे सर्च करना। इसे मैं बता देता हूँ, सुगौली जो है सुगौली पश्चिम चंपारण, हाँ, पश्चिम चंपारण के से एक सुगौली एक जगह है, सुगौली की संधि आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो सर आपको जरूर पढ़ाएंगे, और जब कोई भी टीचर कहीं भी पढ़ा होगा तो हर किताब मिल जाएगा, सुगौली की संधि क्या चीज हुआ था और कैसे कैसे हुआ था, सारी आपको पता चल होगा। ठीक है, इसलिए सुगौली की संधि, सुगौली कहाँ है, तो ये पश्चिम चंपारण, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है, नेपाल बॉर्डर के लगभग लगता है। ठीक है, यहाँ पर सुगौली के होम्स की हत्या कर दी गई, दानापुर से जो हुआ था और सारी विद्रोह और ज्यादा तेज हो गया, और ज्यादा तेज होने के बाद क्या होता है, मुजफ्फरपुर जो उसका जो था, उसका जो कहाँ तक पहुंच गया, उसका जो आग जो पहुंच गया तिरहुत, और तिरहुत किस कहा जाता है, आज भी तिरहुत पर मुजफ्फरपुर प्रमंडल के नाम से नहीं जाना था, तिरहुत प्रमंडल के नाम से जाना जाता है, और तिरहुत प्रमंडल में मुजफ्फरपुर, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर है, इसलिए तिरहुत कहा जाता है। मुजफ्फरपुर विद्रोह जब हुआ इसको तिरहुत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तिरहुत के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखो तिरहुत के, देखो यहाँ पर आइए ना, तिरहुत, तिरहुत के सभी अंग्रेज अधिकारी प्लांट पूसा और सिम्पसन के आवास में लिया, क्या लिया, प्लांट पूसा और सिम्पसन के आवास में शरण लेने का काम किया, क्या चीज, शरण लेने का काम किया, यानी कि वहां पर शरण ले लिया कि अब अंग्रेजी से बचना, अंग्रेजी जो वहां पर अधिकारी थे वहां के विद्रोहियों से बचना मुश्किल हो गया था, वहां पर सिम्पसन के आवास पर शरण लेने का काम किया। कहाँ से, कहाँ पड़ता है, ये मुजफ्फरपुर में पड़ता है, ये दानापुर में पड़ता है, यानी कि प्लांट प्लांट पूसा के सिम्पसन के आवास में लिया, तिरहुत के सभी अंग्रेज अधिकारी कहाँ चले गए, दानापुर में चले गए। और दानापुर में जानते हो कि दानापुर जो है बहुत बड़ी, दानापुर जो है अंग्रेजों का बहुत बड़ी वहां पर सैनिक सेंटर था। दानापुर जो बहुत बड़ी सैनिकों का बहुत सारा ट्रेनिंग का वहां होता था, सैनिकों को बहुत सारा सब कुछ, सारा हथियार ट्रेनिंग सब कुछ, बिहार का सबसे, और जो अंग्रेजों का सबसे मेन मुख्य जो होता था वो मुख्य रहने का स्थान, ट्रेनिंग का स्थान, वो यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाने का स्थान जो था मेन रूप से दानापुर में था। ठीक है, फिर आ जाओ 31 जुलाई 1857 को, 31 जुलाई 1857 को अंग्रेज तो कहाँ चल गए, क्यूट कर गए, भाग गए, भाग कर कहाँ चल गया, दानापुर, दानापुर में कहाँ, गंडक नदी, गंडक नदी से जाने के रास्ते यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ गंडक नदी अब नहीं आएगा, वहां पर गंडक नदी पार होते वहां पर दानापुर चले गए, कहाँ से, मुजफ्फरपुर से जब दानापुर जाओगे तब आपको गंडक नदी पार करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ, देखो फिर आगे क्या है, ट्रेजरी और जेल की सुरक्षा, यानी कि दानापुर में जो ट्रेजरी था और जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई, यानी कि दानापुर का जो ट्रेजरी और जेल की सुरक्षा, ट्रेजरी मतलब क्या है, जहाँ गोपनीय चीज रखा जाता है, जहाँ हथियार रखा जाता है, गोपनीय चीज, जहाँ पर कोई स्ट्रेटजी वाला कोई कागज बना हुआ तो वहां पर गोपनीय चीज, उसको ट्रेजरी कहा जाता है। ट्रेजरी और जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई, कहाँ, तो ये दानापुर में। ठीक है, फिर अगर 31 जुलाई 1857 को 11वीं पैदल सेना, कौन सी, 11वीं पैदल सेना ने विद्रोह कर दिया, 31 जुलाई 1857 को 11वीं पैदल सेना ने विद्रोह कर दिया, कहाँ, ये मुजफ्फरपुर में। फिर थाना को लूट लिया और बड़का गांव के जमींदार ने भी बगावत कर दी, मुजफ्फरपुर के आसपास एक बड़का गांव है, वहां भी इसको बगावत करने पर मजबूर कर दिया और बगावत कर दिया। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। फिर देखो आगे मैं आता हूँ, दानापुर सुगली घटना मुंगेर में पढ़ा दिया था, मुंगेर पढ़ा दिया, मुंगेर बता दिया था। फिर देखो ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। फिर आता हूँ सारण में विद्रोह हुआ था। सारण का मुख्यालय कहाँ है, तो सारण का मुख्यालय जो छपरा में आता है, छपरा जिला नहीं है, कौन सा जिला है, सारण जिला है। सारण जिला में सारण प्रमंडल है,
सारण प्रमंडल में 3 आते हैं। ये तो खुद सारण आता है, फिर एक सिवान आता है, एक और कोई आता है, ध्यान में देख लेना, मेरा भी ध्यान नहीं आ रहा है, सारण सिवान ये शब्द आता है। यहाँ पर देखो, सिवान के क्षेत्र में क्या देखो 26 जुलाई 1857 को खाली हो गया, यानी कि सारण में जो विद्रोह हुआ वो 28 जुलाई 1857 तक यहाँ हो गया, खाली हो गया और दानापुर में शरण ले लिया। यानी कि सारण सारण में जो छपरा में जो विद्रोह हुआ सारण में, 28 जुलाई 1857 को अंग्रेज लोगों ने खाली कर दिया और कहाँ जाके शरण लिया? फिर दानापुर में जाके शरण लेने का काम किया। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है किसी तरह का। सिवान में क्या 26 जुलाई से 3 सितंबर तक सरकार गायब रही है, यानी 26 जुलाई से 3 सितंबर तक, यानी 26 जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि अगस्त पूरा 30 दिन और 6 दिन 9 दिन, लगभग 40 दिनों तक सरकार जो है पूरी तरह से गायब रही। सरकार का कहने का मतलब कौन? कंपनी की जो सरकार थी वो उस तरह से गायब रही, किसी तरह से वहाँ कोई काम करने का काम नहीं किया। तो लगभग 40 दिनों तक कहाँ सारण में जो विद्रोह हुआ वो सिवान में दरौली नामक एक जगह है, वहाँ पर सिवान का जो मेन मुख्यालय था उस टाइम दरौली था। दरौली आज भी दरौली थाना नाम जाना जाता है, दरौली एक विधानसभा भी है शायद। दरौली विधानसभा में जीरादेई विधानसभा के अंतर्गत दरौली आता है, दरौली थाना है, दरौली अच्छा खासा बाजार में है सिवान जिला में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दरौली जो था, मैं जब रह रहा था तो मेरा रूममेट जो था वो दरौली थाना के अंतर्गत आता था, तो बार-बार उसके नाम लेते रहता था। तो फिर वहाँ जाने का मौका मिला तो फिर मैं वहाँ पे गया, देखा सब कुछ, तब ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बता पाने में यहाँ पर आपको इसे कोशिश कर रहा हूँ, बता पाने में सक्षम पा रहा हूँ। कहते यहाँ पर देखो मार्शल लॉ लागू कर दिया कब? 24 अगस्त 1857 को मार्शल लॉ लागू कर दिया कहाँ? 24 अगस्त को मार्शल लॉ कर दिया और सारण में विद्रोह कर दिया, यानी कि मार्शल लॉ। विद्रोह के दौरान क्या कर दिया? घाटों को बंद कर दिया गया। एक बार नहीं, कई बार घाटों को बंद करना पड़ा, क्योंकि इसी घाट के दरमियान जो है अंग्रेज भागकर कहाँ जाना चाहते थे? दानापुर जाना चाहते थे, ताकि किससे? अमर सिंह के वीर कुँवर सिंह की सेना के साथ कोई सामना ना करना पड़े। वीर कुँवर सिंह सेना उसका पीछा करके उसके पीछे करके उसको लड़ाई लड़ना ना पड़े, वो शरण लेने के चक्कर में था, दानापुर में शरण लिया। तो कहाँ? नए घाटों को बंद कर दिया। कौन से घाट? ये आपको ध्यान में रखना होगा, इस घाटों को बंद कर दिया ताकि वीर कुँवर सिंह की सेना जो अमर सिंह की सेना जो है किसी तरह से कोई उससे भेंट मुलाकात ना हो, कोई पीछा ना करे, उससे लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज लोग जो है कमज़ोर पड़े हुए थे और कमज़ोर पड़ने के कारण कोई भी जब कमज़ोर पड़ता है, तो वहाँ पर सारा सब कुछ क्या होता है? वो चाहता है अपने सबसे पहले अपनी जान बचाना चाहता है। यहाँ पर सिंपल सी बात ले ले लो, मैं अभी कमज़ोर हूँ, मेरे पास अभी 10 लोग आएगा मुझे लाठी डंडे से पीटने के लिए, मारने के लिए, तो मैं क्या करूँगा? भैया मुझे हाथ जोड़ के मुझे बचा लो। जब मैं देखूँगा सिंगल है, 1 टू 1 है, तो मैं कहूँगा नहीं ठीक है, आगे फरिया लो अपना, जो भी करना काम कर लो अपना, जो भी तू रहो या मैं रहूँ। लेकिन जब देखे कि सामने वाला आदमी जब आपसे मजबूत स्थिति में हो, तो क्या करना चाहिए? वहाँ पर चुपचाप साले ने जो कहता है, जो कर लो तो अपना। फिर बाद में जब तुम्हारी बारी आएगी तो फिर देखा जाएगा, फिर करेंगे मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, पूरा स्ट्रेटेजी बना के लड़ेंगे। ऐसा क्या लड़ाई लड़ना स्ट्रेटेजी के साथ लड़ा जाता है, ऐसे थोड़ी लड़ा जाता है। फिर आगे छपरा में विद्रोह आया। छपरा में विद्रोह हुआ किसके नेतृत्व में? मोहम्मद हुसैन के नेतृत्व में हुआ। आपका इसके कहाँ हुआ? मोहम्मद के हुसैन जो था गोरखपुर के जाने में रहता था। जिस टाइम अंग्रेजों ने कि बहुत सारी अड़चनें डाली तो गोरखपुर जाने के चक्कर में जो आया था। तो वो लड़ाई जो हुई थी, विद्रोह जो हुआ मोहम्मद हुसैन के नेतृत्व में कहाँ? छपरा में जो विद्रोह हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है और यहाँ तक मुझे लगता है कुछ नहीं छूटा होगा। देख लेता हूँ ऐसे कुछ छूटा है तो। ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। मुजफ्फरपुर विद्रोह बता दिया। नालंदा नवादा में बता ही दिया। हुँ। सारा सब कुछ मैंने पूरा बताने की कोशिश किया है, लगभग आपको क्लास लगभग अच्छा टाइम का हो गया है। आपको मैं इसलिए रहने देता हूँ यहाँ तक सारे विद्रोह बिहार में जितने विद्रोह हुए, सारे विद्रोह को मैंने पढ़ा दिया, खत्म कर दिया है और बाकी जो 1-2 छोटे-छोटे विद्रोह कभी आया नहीं है, आगे आने वाले एग्ज़ाम में कहीं वो आएगा, ठीक है? इतना मैं मुझे पर विश्वास करो, गारंटी बिलीव करो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, उससे आगे कोई फालतू सवाल नहीं आएगा, फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं इसका जो है इसका अगर चाहोगे तो पीपीटी मैं भेज दूँगा, फिर टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा, बस आपको कमेंट करना है कि हाँ पीपीटी आपको टेलीग्राम पे सेंड करना है या नहीं करना है। अगर तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन जो था पीपीटी के फॉर्म में यहाँ पर बिहार से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपको इस
बोर्ड पर ला करके सारे क्वेश्चन मैं बता दूँगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने के ऐसा-ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा संभावना है। तो ये सब सारे क्वेश्चन मैं आपको पीपीटी के फॉर्म में बहुत जल्द आपको ला दूँगा। जैसे जो चैप्टर खत्म होता है, जैसे विद्रोह खत्म हुआ, विद्रोह के जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे गए हैं, वो सारा आपको बोर्ड पर बता दूँगा। बस आपको क्या करना है, सारा आपको सुनना है, देखना है, आपको नोट डाउन करना है और लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि आप मन से पढ़िए, धन से पढ़िए, एकदम पूरा अच्छे एकदम जी-जान लगाइए और इस जितना हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बस मैं इतना सी माँगता हूँ कि बस इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए। ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।